क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की शानदार सीरीज की जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर कर देते हैं। दोस्तों, शिखर धवन ने वेस्ट इंडीज के मैदान पर इतिहास रच दिया है। तीसरे ओडीआई मुकाबले भारतीय टीम को 119 रनों की जीत मिली, जहां पहली इनिंग में भारतीय टीम ने बारिश के चलते 36 ओवर खेले 225 रन बनाकर, तो वेस्ट इंडीज की टीम इतना टारगेट पूरा नहीं कर पाई और मात्र 137 रन पर ही ऑल आउट हो गई, जिसके चलते 119 रनों से भारतीय टीम ने मुकाबला जीता। भारतीय टीम के गेंदबाजों ने धाकड़ प्रदर्शन किया और इतिहास रच दिया। क्रिकेट इतिहास में शिखर धवन पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने वेस्ट इंडीज को इस मैदान पर 3-0 की एक सीरीज हराई है। इसी के साथ कई महा रिकॉर्ड्स बनाए आज भारतीय टीम ने। दोस्तों, आप सभी को बता दें, एक ही टीम के साथ 12 बार जीत हासिल कर भारतीय टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ महा रिकॉर्ड बनाया है। भारतीय टीम की आज के मुकाबले की गेंदबाजी की बात करें तो युजवेंद्र चहल ने 4 बड़े विकेट निकाले, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 ओवर डालकर। उनके साथ मोहम्मद सिराज ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, 3 ओवर डालकर 2 विकेट निकाले। उनके साथ गब्बर शिखर धवन पहले ऐसे कप्तान बने जिन्होंने एक ही मुकाबले में 3 से ज्यादा कैच पकड़ी हो। ऐसे में गब्बर धवन ने कप्तानी और फील्डिंग से दोनों से करिश्मा किया। तो वहीं प्रसिद्ध कृष्णा ने एक बड़ी विकेट निकाली जो निकोलस पूरन की विकेट थी, तो उनके साथ मैच को बदलने का दम रख दिया इस मुकाबले में शार्दुल ठाकुर ने, जिन्होंने 2 बड़े विकेट निकाले। इसी के साथ भारतीय टीम की तरफ से एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस आया आज के मुकाबले में। दोस्तों, भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों ने तूफानी गेंदबाजी की। अक्षर पटेल ने 1 विकेट ली, जिसके चलते वेस्ट इंडीज की टीम ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से 119 रनों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। बारिश के कारण भी भारतीय टीम ने इस मुकाबले को शानदार तरीके से जीता, जिसके चलते भारतीय टीम ने पार्क सोहेल के मैदान पर बेहतरीन तरीके से इतिहास रच दिया है। भारतीय टीम ने लगभग 8 रिकॉर्ड तोड़े हैं आज की सीरीज जीतने के बाद। ऐसे में क्रिकेट इतिहास में आज की सीरीज गब्बर धवन के नाम लिखी जाएगी। दोस्तों, आप शिखर धवन की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएगा। दोस्तों, शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का तीसरा वनडे मुकाबला। आइए टॉस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में पहली बार शिखर धवन ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का किया फैसला। दोस्तों, निकोलस पूरन ने टॉस हारने के बाद कहा कि वो बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन शिखर धवन ने टॉस जीता, जिसके चलते भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने आना पड़ेगा। दोस्तों, शिखर धवन का यह नतीजा काफी ज्यादा रोमांचक रहा, क्योंकि पहली बार फील्डिंग करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम इस मैदान पर। दोस्तों, शुरुआत की अगर हम बात करें, जिस शुरुआत की भारतीय टीम को उम्मीद थी, वैसी ही शुरुआत दिलाई एक और बार शुभमन गिल और हमारे गब्बर शिखर धवन ने। दोनों ने मिलकर मैदान पर आग लगा दी और 100 रनों की बेहतरीन साझेदारी निभाई, जिसमें सबसे पहले अर्धशतक हमारे गब्बर शिखर धवन ने लगाया और एक कप्तानी पारी खेली इस मैदान पर। दोस्तों, उनको देख शुभमन गिल भी तूफानी लय में आ गए। सिंगल, डबल और चौकों की बदौलत शुभमन गिल ने भी अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया। दोस्तों, आप सभी को बता दें, बेहतरीन बल्लेबाजी हो रही थी दोनों के बीच। 100 रन की साझेदारी भी हो चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज ऐसा लग रहा था कि सेट हो चुके हैं और अब एक बड़ी टोटल की तरफ बढ़ रही है भारतीय टीम। लेकिन तभी हो गया खेल। एडन वॉश की इस गेंद पर हवा में इस तरीके से शॉट खेल बैठे गब्बर धवन, बल्ले का एज लेकर पूरन की दस्तानों में जाकर गिरी गेंद इस तरीके से, जिस गलती इस मुकाबले में पहली विकेट गिरी गब्बर धवन के रूप में। 58 रन बनाकर 74 गेंदों का सामना करते हुए गब्बर शिखर धवन एडन वॉश की गेंद पर पूरन को अपनी कैच से बैठे और एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। 115 रन पर पहली विकेट गिरी ही थी भारतीय टीम की। ठीक उसके बाद बारिश आ गया। दोस्तों, बारिश के कारण 24वें ओवर में इस मुकाबले को रुकाना पड़ा और भारतीय टीम की पारी को मैदान पर रोकना पड़ा। दोस्तों, बारिश काफी देर तक आई। बारिश से पहले भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था 225 रन, 3 विकेट, 58 रन पर नाबाद थे हमारे शुभमन गिल। बारिश काफी ज्यादा देर तक आई, जिसके चलते सबसे बड़ा फैसला लिया गया मैदान पर। भारतीय टीम की पारी को डिक्लेयर करना पड़ा 36वें ओवर में ही और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका था 225 रन, जिसके चलते 58 रन पर ही रह गए हमारे शुभमन गिल। जी हां दोस्तों, अपना शतक सिर्फ 2 रन से चूक गए, वो भी बिना आउट हुए शुभमन गिल, और मात्र 2 रन से दूर रह गए अपने शतक से। काफी खराब किस्मत रही आज शुभमन गिल की, वो अपने बेहतरीन शतक से सिर्फ 2 रनों से चूक गए बारिश के कारण। दोस्तों, भारतीय टीम की पारी डिक्लेयर होने के बाद टारगेट दिया गया वेस्ट इंडीज को 257 रन का। जी हां दोस्तों, 35 ओवर में वेस्ट इंडीज को अब जीत के लिए लगाने हैं 257 रन। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्ट इंडीज की टीम। दोस्तों, शुरुआत हद से ज्यादा खराब मिली वेस्ट इंडीज को। सिराज की इस गेंद पर तूफानी बल्लेबाज काइल मेयर चारों खाने चित हो गए और बोल्ड होकर रह गए। आते ही 0 रन बनाकर एक गेंद का सामना करते हुए सिराज के हाथों बुरी तरह से बोल्ड हो गए मेयर्स। दोस्तों, इनके बाद शिमरू ब्रूक्स आए बल्लेबाजी करने के लिए पहले सलामी बल्लेबाज शाही होप के साथ। आते ही ये भी सिराज की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। इन्होंने रिव्यू भी नहीं लिया। 0 रन बनाकर 2 गेंदों का सामना करते सिराज के एक ही ओवर में आउट हुए ब्रूक्स। इसी के साथ एक ही ओवर में सिराज ने 2 बड़े झटके दिए वेस्ट इंडीज की टीम को। दोस्तों, उनके बाद अच्छी पार्टनरशिप हो ही रही थी शाही होप और ब्रैंडन किंग के बीच में, तभी लग गया बड़ा एक और झटका। दोस्तों, ब्रैंडन किंग काफी ज्यादा आगे आ गए इस गेंद पर, जिसके चलते पीछे संजू सैमसन ने शानदार तरीके से स्टंपिंग कर दी युजवेंद्र चहल की गेंद पर, जिसके चलते इस मुकाबले में शाही होप 22 रन बनाकर 33 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गंवा बैठे। दोस्तों, इनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन। ये तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन इनके दूसरे सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग जो बल्लेबाजी कर रहे थे, ये ढह गए। 42 रन पर आकर इस तरीके से क्लीन बोल्ड होकर रह गए। अंदर आती हुई गेंद पर अक्सर
अक्षर पटेल की ब्रैंडन किंग, जिसके चलते 42 रन बनाकर 37 गेंदों का सामना करते ब्रैंडन किंग आउट हुए और मिडिल ऑर्डर के 4 बड़े बल्लेबाज आउट होकर रह गए 56 रन पर। इसी के साथ निकोलस पूरन मैदान पर बल्लेबाजी करने आए और उनका बेहतरीन साथ दे रहे थे काटी, जो कि डेब्यूटेंट बल्लेबाज हैं। ऐसे में भारतीय टीम की गेंदबाजी के आगे एक नहीं चल रही थी वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों की। तभी इस तरीके से काटी भी बोल्ड होकर रह गए शार्दुल ठाकुर की इनसाइड एज की गेंद पर, जिसके चलते युवा बल्लेबाज काटी भी 5 रन बनाकर 17 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों मैदान पर फिर आए एक तूफानी बल्लेबाज जो कप्तान बल्लेबाजी कर रहे थे निकोलस पूरन। ये मैदान पर कुछ बेहतरीन शॉट्स भी लगा रहे थे, लेकिन फिर इनके सामने विलन बनकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। इस शॉट गेंद पर एज ले गई पूरन के बल्ले का गेंद और गब्बर शिखर धवन ने बाउंड्री पर शानदार कैच लपक ली। बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। कप्तान पूरन 42 रन बनाकर 32 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों उनके बाद विकेटों का पतंग जारी रहा। इस तरीके से आउट होकर रह गए अगले बल्लेबाज। दोस्तों आप सभी को बता दें एक और बार शिखर धवन ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते हुसैन भी मात्र 1 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद इस तरीके से अगली विकेट गिरी युजवेंद्र चहल की गेंद पर। स्वीप शॉट खेलने की चक्कर में फील्डर के हाथ में सीधा मार बैठे गेंद, जिसके चलते कीमो पोल भी 0 रन बनाकर 4 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों उनके बाद हिट एंड वॉच भी 10 रन बनाकर चहल की गेंद पर धवन को कैच दे बैठे और 8 रन बनाकर आउट हो गए। दोस्तों सिवाय होल्डर के कोई भी मैदान पर टिक नहीं पाया वेस्टइंडीज के, जिसके चलते भारतीय टीम को शानदार जीत मिली। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम ने तीसरा ओडीआई मुकाबला भी जीत लिया है। इसी के साथ भारतीय टीम ने सीरीज को 3-0 से जीत लिया है। दोस्तों आप भारतीय टीम की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताएं। दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच में इस सीरीज का आखिरी ओडीआई मुकाबला शुरू होने वाला है। दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज का तीसरा ओडीआई मुकाबला शानदार तरीके से शुरू होगा। दोस्तों तीसरा ओडीआई मुकाबला ट्रिनिडाड के पोर्ट स्पेन के मैदान पर खेला जाने वाला है, जहां पिछला मुकाबला पोर्ट स्पेन के ही मैदान पर खेला गया था, जो इस तरीके का था। दोस्तों आप सभी को बता दें अब बारी है भारत बनाम वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे मुकाबले की। शुरुआती 2 वनडे मुकाबलों में भारतीय टीम ने फतेह हासिल की वेस्टइंडीज के खिलाफ। पहला वनडे मुकाबला भारतीय टीम ने 3 रनों से जीता, तो वहीं दूसरा ओडीआई मुकाबला भारतीय टीम ने चेस करते हुए 2 विकेटों से जीत लिया। अब बारी है भारतीय टीम की तीसरे वनडे मुकाबले की। दोस्तों इस बार भी अगर भारतीय टीम टॉस जीते तो बल्लेबाजी करने का ही फैसला करेगी, क्योंकि शिखर धवन की बल्लेबाजी में काफी ज्यादा डेप्थ। आइए देख लेते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 जो होने वाली है तीसरे वनडे मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों तीसरे वनडे मुकाबले में 2 या 3 बड़े बदलाव जरूर होंगे। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में होंगे सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल और कप्तान शिखर धवन। दोस्तों इस बार तीसरे नंबर पर आ सकते हैं दीपक हुडा और चौथे नंबर पर आ सकते हैं श्रेयस अय्यर। उनके बाद आएंगे संजू सैमसन। दोस्तों सूर्य कुमार यादव को बैठने का मौका मिल सकता है, क्योंकि इस बार अक्षर पटेल जल्दी आएंगे। उनके बाद बल्लेबाजी करने आएंगे शार्दुल ठाकुर और आवेश खान। गेंदबाजी में होंगे मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और युजवेंद्र चहल। दोस्तों पिछले 2 मुकाबले से सूर्य कुमार यादव का परफॉर्मेंस उतना कुछ बेहतरीन नहीं रहा है, जिसके चलते उन्हें बैठने का भी मौका मिल सकता है, क्योंकि भारतीय टीम अपने गेंदबाजों का कॉम्बिनेशन ट्राई करने वाली है, जैसे कि आवेश खान और प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और आवेश खान और शार्दुल ठाकुर। ऐसे में भारतीय टीम इन गेंदबाजों के बदलाव के साथ तीसरे वनडे मुकाबले में उतरने वाली है ट्रिनिडाड के मैदान पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम तीसरा वनडे मुकाबला अपने नाम कर पाएगी या नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए चाहें। दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच में दूसरा ओडीआई तो समाप्त हो चुका है, लेकिन इसी मुकाबले में एक ऐसा पल आया जहां 99% जीता हुआ मुकाबला वेस्टइंडीज की टीम हार गई। दोस्तों पहले तो बल्लेबाजी से करिश्मा किया था शाई होप ने, जिन्होंने 115 रनों की पारी खेली थी और वेस्टइंडीज को 300 के पार पहुंचा दिया था। इन्हें टारगेट का पीछा करते भारतीय टीम में 3 विकेट तो चले गए थे, लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव के आउट होने के बाद श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन ने दोनों ने अर्धशतकीय पारी खेली, लेकिन इन दोनों के आउट होने के बाद भी वेस्टइंडीज 99% ये मुकाबला जीत गई थी, क्योंकि 2 नए बल्लेबाज मैदान पर थे और स्ट्राइक पर अभी भी 42 रनों की दरकार थी भारतीय टीम को जीत के लिए, जो एक नामुमकिन सी बात थी भारतीय टीम के लिए। वैसे वक्त पर आया अक्षर पटेल और उनके सामने गेंदबाजी करने आए रोमेरियो शेफर्ड। दोस्तों आप सभी को बता दें एक मंजर से पूरा मैच का किस्सा बदल कर रख दिया अक्षर पटेल ने। दोस्तों रोमेरियो शेफर्ड की इस गेंद को सामने की तरफ खेला अक्षर पटेल ने और गेंद लग गई सीधा जाकर हाथों पे रोमेरियो शेफर्ड के। लेकिन आइए इसे करीब से देखते हैं। दोस्तों ये देखिए डायरेक्ट जाकर हाथ में लगी थी गेंद, लेकिन इस गेंद को पकड़ नहीं पाए रोमेरियो शेफर्ड, हाथ में लगकर गेंद छटक गई और गेंद नीचे गिर गई। दोस्तों आप सभी को जानकर ये हैरानी होगी, अगर ये कैच पकड़ लेते रोमेरियो शेफर्ड तो अक्षर पटेल सिर्फ 12 रन पर ही आउट हो जाते। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल 12 रन पर आउट हो जाते अगर शेफर्ड ये कैच पकड़ लेते और इनके बाद कोई बल्लेबाज भी नहीं था। ये एक गलती भारतीय टीम को इतनी भारी पड़ी, तूफानी बल्लेबाजी कर वेस्टइंडीज को खून के आंसू रुलाए अक्षर पटेल ने। 12 रन पर जीवनदान मिला अक्षर पटेल को, जिसके भरपूर फायदा उठाया अक्षर पटेल ने और भारतीय टीम को 2 विकेटों से शानदार जीत दिलाई। जो मुकाबला भारतीय टीम 99% हार चुकी थी, उस मुकाबले को अक्षर पटेल ने 65 रनों की तूफानी पारी खेलकर जिताया, वो भी सिर्फ एक जीवनदान की बदौलत। दोस्तों आप सभी को बता दें अक्षर पटेल 12 रन पर ही आउट हो जाते अगर वो शेफर्ड ये कैच पकड़ लेते। दोस्तों मैच हारने के बाद निकोलस पूरन बुरी तरीके से रोने लगे। दोस्तों जाहिर सी बात है गलती पूरी भारतीय टीम को जीत दिला बैठी और वेस्टइंडीज को डुबा बैठी। दोस्तों आपको क्या लगता है कौन सी गलती की वजह से वेस्टइंडीज ये मुकाबला हारा, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं।
दोस्तों वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम ने दूसरे वनडे को जीतकर मैदान पर इतिहास रच दिया है। दोस्तों भारत बनाम वेस्टइंडीज का दूसरा वनडे मुकाबला शानदार रहा और भारतीय टीम ने 2 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत लिया है। दोस्तों इस मुकाबले के स्टार बल्लेबाज रहे अक्षर पटेल, जिन्होंने इस मुकाबले में एक ऐसी पारी खेली जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाने वाली है। दोस्तों इस मुकाबले में अक्षर पटेल ने 64 रनों की तूफानी पारी खेली 35 गेंदों में, लेकिन 47वें ओवर की 5वीं गेंद पूरी दुनिया याद रखेगी जो अक्षर पटेल ने किया। दोस्तों आवेश खान बल्लेबाजी करने आए, उनके साथ सेट बल्लेबाज थे हमारे अक्षर पटेल। 247वें ओवर की 5वीं गेंद जैसे ही खेली आवेश खान ने स्ट्राइक पर तो टच कर वो सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन उधर से हाथ दिखाकर आधी क्रीज से वापस भिजा अक्षर पटेल ने।